26 जुलाई 2015 को शमणाचार्य विमलसागर जी महाराज ने सत्संग भव्य जुलूस के रूप में अजय मेरू नगरी में चातुर्मास के लिए प्रवेश किया और लगभग 4 माह बाद आज विदा होकर मकराना के लिए विहार किया। महाराज श्री ने सत्संग 31 जुलाई को चातुर्मास कलश की स्थापना की। 2 अगस्त से भक्तांबर शिविर वाचना पर प्रवचन और भक्तांबर की महिमा व विधान के साथ समापन हुआ। तत्पश्चात भव्य जैनेश्वरी दीक्षा, कल्पद्रुम महामंडल विधान और रमणासार ग्रंथ पर प्रवचन हुई। महाराज सत्संग के सानिध्य में सकल दिगंबर जायसवाल जैन समाज ने चातुर्मास के दौरान धर्म लाभ कमाया। अब महाराज के विहार का समय आ गया। शनिवार को दोपहर 2 बजे केसरगंज से भव्य जुलूस के रूप में महाराज श्री ने विहार किया। इस मौके पर सभी जैन धर्मावलंबियों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वहीं महाराज श्री की आंखें भी नम हो गई। कोई पूर्व दिशा से आता है, पश्चिम दिशा में चला जाता है। कोई पश्चिम से आता है, उत्तर में चला जाता। कोई दक्षिण से आता, पूर्व में चला जाता। आने की दिशा निश्चित होती है, लेकिन जाने की दिशा कभी भी निश्चित नहीं होती है। वो पक्षी रात भर बसेरा करते हैं, चहकते हैं और प्रातः काल की बेला में उड़ जाते हैं। इसी बात का पुष्टिकरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाज इष्टोपदेश में किया। दिग्देश दिया खगायित शबम संते नगे नगे स्व स्व कार्य वसाद्यन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अपने स्वार्थ की वशोसात वृक्ष पर बसते हैं और संध्या काल में प्रातः काल की बेला में चले जाते हैं। ये तो समागम है, संयोग है, नियोग है, विधि का विधान है, जिसे कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता है। मैं आपके लिए प्रतिदिन कहा करता था और मेरे अंदर से आवाज निकलती थी कि भी एक समय का सदुपयोग करो। वो दिन भी तुमसे दूर नहीं है। जैसे 100 बेटी पर अपना एक छत्र राज्य नहीं होता है, दिगंबर साधुओं पर भी किसी का एक छत्र राज नहीं होता। संचालक बोल रहा था, जिस घड़ी की कभी किसी ने इंतजार नहीं किया, उस घड़ी का भी आज तुमको सामना करना पड़ रहा है। उसका भी सामना आपके लिए करना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता गुरु से वियोग, कोई व्यक्ति नहीं चाहता गुरु चरणों से छूटना, लेकिन इस विधि के विधान के लिए कोई टाल नहीं सकता है। जो आया है उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, खुशी मुझे इस बात की है, अध्यक्ष जी, चातुर्मास के 119 दिन एक तरफ, चातुर्मास के 119 दिन एक तरफ और चातुर्मास का 120वां दिन एक तरफ। चातुर्मास का 120वां दिन आज मुझे लग रहा मैंने आपके दिलों को जीता है। आज मुझे लग रहा कि मैंने आपके 4 महीनों में आपके दिलों को जीता है। वरना किसको फुर्सत है, कई आते हैं और कई आते हैं और कई जाते हैं, है ना। लग रहा कि हमने आपके दिलों को जीता है और आपको इस बात का वेदन हुआ है कि गुरु ने हमें कुछ दिया है, तो आज हमारा भी हक होता कि गुरु से कदम मिल करके, है ना, चले। चूंकि चातुर्मास में कई खट्टे मीठे कड़वे चरपरे तीखे अनुभवों का, है ना, व्यक्ति अनुभव करता है। कभी गर्म होते हैं गुरु, कभी नरम होते हैं गुरु, है ना, कभी किस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात बता के जाऊंगा कि गुरु का दिल कैसा होता है। सबने कहा, सब कहेंगे, सब बोलेंगे, गुरु देते हैं, देने के लिए उनका जीवन होता है। लेकिन शायद जितना आप लोगों ने मुझे दिया, जितना आप लोगों ने मुझे दिया, वो मेरा देना शायद बहुत छोटा पड़ेगा आप लोगों के साथ में। क्योंकि आप देने वाले इतने सारे लोग, आप देने वाले इतने सारे लोग और मैं देने वाला अकेला।
जब 100 लोग देते हैं तो एक बार में कितना सारा दिया जा सकता है, लेकिन मैं अकेला देने वाला कितना दे सकता हूं। निश्चित है कि समाज से साधु को मिलता है, वो साधु के लिए है ना, समाज से मिलता है ना। जिन्होंने पाया है वो जानते हैं, और जिन्होंने 4 महीनों को खोया है वो भी है ना, वो जानते हैं कि हमने क्या खोया। मान के वसात, क्रोध के वसात, अहंकार के वसात है ना, अपने ईगो के कारण से हमने क्या क्या खोया है। और जिनने पाया है उनसे पूछो कि हमने 4 महीने में क्या पाया है, हमने 4 महीने में है ना क्या पाया है ना, कितना पाया है। गुरु देता है कि भैया तुम्हारा हित हो जाए। डॉक्टर की दवाई हमेशा कड़वी होती है ना, कड़वी दवाई हुआ करती है, लेकिन वो रोगों का निदान करने है ना वाला होता है। गुरु की डांट से कभी डरना नहीं, और दुष्टों के प्रेम में कभी फंसना नहीं, क्योंकि गुरु का क्रोध क्षणिक होता है ना, और दुष्टों का प्रेम क्षणिक होता है। गुरु का क्रोध क्षणिक होता है, और प्रेम और वात्सल्य उनका स्थायी। चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष सुनील ढिलवारी ने बताया कि महाराज सत्संग रात्रि विश्राम घुघरा में करेंगे और रविवार को प्रातः 7 बजे विहार करके ARG सिटी पहुंचेंगे, जहां पर आचार्य श्री की आरचर्या होगी। आचार्य विमल सागर जी महाराज का चतुर्मास केसरगंज स्थित जैन भवन में जुलाई के अंदर हुआ था। आज चतुर्मास का समापन है। आचार्य श्री आज यहाँ से विहार करके और मकराना की तरफ विहार कर रहे हैं। पूरे चतुर्मास में काफ़ी हर्षोल्लास रहा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और काफ़ी लोगों में आज उत्साह है। अब आचार्य श्री को विदा करते में हमको ऐसे लग रहा है जैसे बेटी को विदा करते में आदमी को जितना वो होता है, लेकिन साधु हैं ये तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर काफ़ी ऐसा है कि हमको काफ़ी ऐसा लग रहा है। देश में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल अजमेर शरीफ में उस वक्त देखने को मिली जब उज्जैन से महाकुंभ महापर्व का न्योता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचा। हर 12 साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ आयोजित होता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस पैगाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बाइकर अमन मिश्रा और गुंजन पटेल लेकर शनिवार को दरगाह पहुंचे, जहां इन्होंने सबसे पहले ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी और अकीदत के फूल पेश किए। इसी के साथ महापर्व का न्योता खादिम इब्राहिम फकर और दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन को दिया गया। यह महाकुंभ 16 अप्रैल से 21 मई 2016 तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की जाएगी। ख्वाजा के दर पर पहुंचे बाइकर पटेल और मिश्रा सार्क देशों में भी जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं वो हर दिल अजीज हैं। सभी कौमें और सब लोग पसंद करते हैं, इसीलिए वो तीसरी बार विधानसभा में जीतकर मुख्यमंत्री बने। और उन्हीं की बदौलत अजमेर में एक स्पेशल ट्रेन भी आई थी पिछले कुछ 1.5 या 2 साल पहले, जो तीर्थ यात्रियों को लेकर अजमेर आई थी। उसी तर्ज पर महाकुंभ का जो 12 साल में एक बार उज्जैन में होता है, वो आगामी 22 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होकर और 21 मई 2016 को उज्जैन में संपन्न होगा। उसके निमंत्रण के लिए शिवराज सिंह जी चौहान ने कुछ लोगों को अजमेर भी भेजा था, जो पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और सार्क कंट्रीज में जाएंगे। तो अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में आए, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया, अंजुमन सैयदजादगान को आमंत्रित किया और खुद्दाम हजरात को और ख्वाजा साहब के जायरीनों को आमंत्रित किया। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम है और असल में इसी से सांप्रदायिक सौहार्द बनता है। और जो आप कह रहे हैं कि देश में जो माहौल, ऐसा कोई माहौल, ये सिर्फ एक हवाबाजी है। ये जो टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और देश में सामाजिक समरसता जो है हमेशा से है। ये तो तथाकथित सेकुलर हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं और अपने आप को कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो है वो अपने आप को दलाल कह लें या राजनीतिक पार्टियों के कुछ एजेंट टाइप के लोग होते हैं, जो वक्त आने पर उनके एजेंट की भूमिका निभाते हुए और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ लोग आए थे, उनके साथ सीएम साहब ने दावतनामा दरवाजे में पेश करने के लिए और हमें अंजुमन को 2 दीगर खुद्दाम साहबान को उसमें मदऊ किया है। महाकुंभ के मेले के अंदर एक भाईचारा बना रहे उसके हिसाब से, और उसमें चादर भी बेचते हैं, वहाँ से बाजनामा भी बेचते हैं उसके अंदर 6 मीटर था। उसी लिहाज से उन्होंने दरबार शरीफ में जब उसमें शरीक होते हैं वो, तो महाकुंभ के मेला हो रहा उसके अंदर हमें इन्वाइट किया।